हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं या जो पर्सन आपके मन में, आपके दिल में हर वक्त चलते रहते हैं, क्या वो आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये चीज़ें आज हम चेक करेंगे। चाहे फिर आप लोगों के बीच में कोई भी हालात चल रहे हो, किसी भी तरह की सिचुएशन चल रही हो, लेकिन आपके पार्टनर के दिल की बातें जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो वापस से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है गाइस, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या ये पर्सन आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस पर्सन के दिल में क्या है, इनकी करंट सिचुएशन क्या है, इनके करंट हालात क्या हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला आया है फ्लावरिंग, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सिचुएशन क्या है। अब ट्रिम, सक्सेस, हारमोनी। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। सॉलिट्यूड। नंबर 9 आपके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका सितंबर मंथ। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन वापस से मेरे व्यूअर्स को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं या नहीं। पेशेंस। सफरिंग इन साइलेंस। डेफिनेटली यहाँ पर नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मेजरली। और देखते हैं कि मेजरली ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या ये वापस से आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। लवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। द मून। देखिए यहाँ पर नंबर 6 आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जून मंथ। और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम और सोलमेट हैं। द सन। क्या ये पर्सन वापस से मेरे व्यूअर्स को पाना चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। द एम्प्रेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। द वर्ल्ड। भाई देखो, इन सब कार्ड्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर जस्टिस है। तो देखिए, मुझे इन सब कार्ड्स के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज़ तो डेफिनेटली दिख रही है कि ये पर्सन वापस से आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी आप लोगों के बारे में बातचीत कर ली जाए। जैसे मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां हो। ठीक है, चाहे आपका रिश्ता इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद ना तो आपके बस की बात रह गई थी, ना इस पर्सन के बस की बात रह गई
गई थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड सिचुएशन हो गई थी, जिसमें आपने जितना ज़्यादा कोशिश करा संभालने को, मैनेज करने के लिए, उतना ज़्यादा वो बिखर कर रह गई, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के बावजूद भी वेट कर रहे हो। दोनों ने ही अपने आप को वेटिंग मोड पर डाल रखा है और दोनों ही सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर कोई अनकंट्रोल्ड चीज़ें हुई हैं, जिस रीज़न की वजह से आप दोनों को यहाँ पर चुप रहना पड़ रहा है, ठीक है? यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आप लोग एक-दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो और यही जो आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, जो खामोशी इस वक़्त में चल रही है ना, वो आप दोनों को ही खाए जा रही है। आप दोनों ही इस खामोशी से सफ़र कर रहे हो, आप दोनों को ही ये खामोशियाँ दर्द दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, ठीक है? तो सवाल पर आते हैं कि इस पर्सन का अभी आपको लेकर क्या सोचना है और अगर ये आपको पाना ही चाहते हैं, तो क्या ऐसा है जो ये आ नहीं रहे हैं आपकी तरफ? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस पर्सन के दिल में अभी आपके लिए क्या है? ये अभी भी आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं, ये अभी भी आपको अपना एक बेटर हाफ़ मानते हैं। विद दिस हार्मोनी एंड द लवर्स कार्ड, अभी भी आप में वही सब क्वालिटीज़ देखते हैं, वही प्यार देखते हैं, वही साथ देखते हैं, जो शायद इन्होंने कभी आपको बताया भी हो कि ये आप में, इन्हें आप में क्या पसंद आता है या आपका साथ इन्हें क्यों पसंद आता है। तो वो सब चीज़ें इन्हें अभी भी याद है और वही चीज़ें ये अभी भी आप में ही देखते हैं। आपको पूरी तरह से अपना एक बेटर हाफ़ देखते हैं, चाहे फिर हालात कैसे हो। हालात मैंने बताया कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके बीच में आई जो पूरी तरह से कंट्रोल से जा चुकी थी और ये हालात आप लोगों के बीच में इतनी इंटेंसिटी से आए कि आप दोनों ही उसे मैनेज नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चुपचाप चले गए, आपको आइडिया ही नहीं हुआ कि ये क्यों गए, तो आपके लिए भी एक सडनली शॉक था कि भई ऐसा क्या हुआ, क्यों चले गए। और इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ मेजरली हुआ जिस रीज़न की वजह से इन्हें आपको कुछ बताए बिना जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपको पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको डेफ़िनेटली अपना परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बेसिकली प्यार तो देते ही हो, लेकिन सामने वाले को ना एक बच्चे की तरह प्यार करते हो। आप एकदम से मदरली फिगर हो, एज़ एन जैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आदत की बात होती है, नेचर की बात होती है, लेकिन आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप नेचरली आप ना सामने वाले की केयर बहुत करते हो। आप उसे सुनते हो, उसे प्यार करते हो, जब वो सैड है तो आप उसे खुश रखने की, खुश करने की कोशिश करते हो। तो वो सब चीज़ें इस पर्सन के मन में हैं और वही क्वालिटीज़, वही केयर आपकी इस पर्सन को आपको वापस से अपनी लाइफ में पाने के लिए फ़ोर्स भी करती है। वो एक्साइटेड भी इसीलिए करती है और वो अट्रैक्शन भी इस पर्सन का इसीलिए है क्योंकि इन्हें आपकी नेचर बेहद पसंद है। उसके अलग लुक्स वाइज़ भी आप काफ़ी अच्छे हो, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के केस में शायद आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आपके बच्चे हो सकते हैं या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, इसके भी चांसेस हैं। लेकिन ये पर्सन ना आप में अपनी खुशियाँ देखते हैं विद दिस द सन, और यहाँ पर सन भी आया है, ये आप में अपना एक उजाला देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं और इसी के बेसिस पर ये वापस से आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वापस से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। इस पर्सन का ये है कि ये ना आप लोगों के बीच में जो भी प्यार था ना, उस पे सक्सेस पाना चाहते हैं, उसमें मतलब एक जीत हो जाए, इस प्यार की किसी भी तरह से जीत हो जाए। इस प्यार में ना जो भी अभी ये जो प्यार के जो रास्ते हैं अलग-अलग हो गए, दोनों ही कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, दोनों ही अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर फिर भी एक-दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। ये पर्सन उसमें पॉज़िटिविटी चाहते हैं कि ये मूव तो करे, लेकिन अपोज़िट डायरेक्शन में ना करे, बल्कि एक-दूसरे की तरफ करे। तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इस चीज़ के लिए कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल भी हैं और इसीलिए ये वेट भी कर रहे हैं विद दिस रिपनेस एंड पेशेंस, कि जैसे होता है ना कि फ्रूट जो है जब पकता है तब मीठा होता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन स्लो ज़रूर है, गहन सोच में ज़रूर है विद दिस सॉलिट्यूड कार्ड, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे वक्त का वेट करते हुए दिख रहे हैं जिसमें
ये जब कुछ एफर्ट करे तो वो फ्रूटफुल हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पेशेंस, ये पर्सन ने बीज बो रखा है लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं फूल आने का, और ऑब्वियसली ये फूल रातों रात तो नहीं आ सकता, इस फूल को बढ़ने में, ग्रो होने में कुछ वक्त लगेगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक वेटिंग मोड पर, एक पेशेंस वाले मोड पर ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। हालांकि ये वेट करना, ये पेशेंस बनाए रखना इस पर्सन के लिए भी इजी नहीं है। विद दिस द स्ट्रेस कार्ड, ये पर्सन भी इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसली लेते हैं। इन्हें भी ऐसा लगता है कि भाई ज़िंदगी जो है ना एक बलून की तरह हो गई है, कि कभी किसी ने सुई भी चुभो दी ना तो सब तहस नहस हो जाएगा। जो भी प्लानिंग कर रखी है, जो भी पेशेंस बनाकर अभी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इनके प्यार को सक्सेस मिलेगी, न्याय मिलेगा, कब इस प्यार की जीत होगी, तो वो सब ना बिखर जाएगा। तो इस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस भी है, क्योंकि किसी तरह का ये वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिस मामले में किसी फ्रूट का या फूल का वेट कर रहे हो, इसीलिए ये स्लो भी हैं। तो आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है, बेसिकली आपको पता है कि भाई ऐसा क्या हुआ है आप लोगों के बीच में, जो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, वेटिंग मोड पे हैं, और वेट करना भी इनके लिए इजी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो भी आप लोगों के बीच में इस वक्त में खामोशी चल रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, दूरियां चल रही है ना, वो इस पर्सन को ना आपके लिए और ज़्यादा उकसा रही हैं। एज एन आपकी इन्हें और ज़्यादा वैल्यू समझ में आ रही है। एक तो थी ही इन्हें आपकी वैल्यू, इन्हें बट आपके लिए और ज़्यादा आपकी कदर समझ में आती जा रही है, जिसका ये बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, और चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन सिचुएशन इस कदर बैलेंस में नहीं रही जैसा होना चाहिए, जिस रीज़न की वजह से इन्हें ना चाहकर भी आपसे दूर जाना पड़ा। तो टैरो से देखते हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आके एंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए रिपनेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 11 यानी कि आपका नवंबर मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो, ठीक है। तो सवाल पर आते हैं कि ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। बेसिकली पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज में आना चाहते हैं, फैमिली में आना चाहते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपको ढूंढते हुए भी नज़र आ रहे हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। वो बात और है कि अब आपने अपने आप को कितना हाइड कर रखा है, कितना ओपन कर रखा है, लेकिन ये आपको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज में आना चाहते हैं। मुझे बेसिकली ये दिख रहा है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना पैसों पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों के केस में ना पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जो सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ से गए, या आप लोगों के बीच में ये खामोशी आई, तो हो सकता है ये पर्सन किसी पे डिपेंड थे पैसों को लेकर, जिस पर इन्हें काम करना पड़ रहा है। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को उस ओहदे पर पहुंचाने के लिए कि ये आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर लेकर आ सके, उस पर काम करने के लिए ये बड़े हैं। इसलिए ये वेट कर रहे हैं कि जब तक ये एक सॉलिड पर्सनालिटी नहीं बन जाते तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। वो बात और है कि ये पर्सन इतना वक्त ले रहे हैं कहीं आपकी गाड़ी ना छूट जाए, वो बात और है। लेकिन बात मैं इस पर्सन की कर रही हूँ, तो पैसों को लेकर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर ये पर्सन काम कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, और उस मामले में पैसों को लेकर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये है, भले ये पर्सन डिपेंड ना हो किसी पर, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इस वक्त में इस पर्सन की ये सोच है कि जिसके पास पैसा होता है ना, उसी की लाइफ में खुशियाँ होती हैं, उसी की तरफ लोग आते हैं, उसी को पूजते हैं। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में अपना वक्त लगा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर इस पर्सन का पूरा फोकस पैसों पर लगता हुआ दिख रहा है, और वो पैसा भी आपकी वजह से कमाते हुए या उस पर ज़्यादा काम करते हुए
दिख रहे हैं ये चीज़ है, और ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये चांसेस है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की नेगेटिविटी आई है, चाहे आप लोग दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो या एक दूसरे का भरोसा तोड़ा है, चाहे फिर ये जो भरोसा है वो किसी और ने आकर ही क्यों ना तोड़ा हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जो वेट कर रहे हैं ना, वो उस चीज़ का कर रहे हैं कि इनके मन की नेगेटिविटी या आपके मन की नेगेटिविटी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के रास्ते अलग हुए हैं, तो कोई तो ऐसी नेगेटिविटी इस रिश्ते में आई है जिस रीज़न की वजह से रास्ते अलग हुए हैं। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि समय के साथ ये नेगेटिविटी अपने आप खत्म होगी, एक दूसरे को बोलने से कहीं ना कहीं उल्टा सीधा ही बोला जाएगा। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि वक्त एक ऐसी दवाई है जो हर तरह के जख्म को, हर तरह की नेगेटिविटी को भर देता है। तो इस रीज़न की वजह से ये पर्सन वेट कर रहे हैं। तो जिससे जो रेजोनेट करे आप सिर्फ वही लीजिएगा, सब लेना ज़रूरी नहीं है। और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं करता है तो अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, इस वाले पेशेंट्स को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए किस चीज़ का वेट कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, अगर ये पाना ही चाहते हैं इनको गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए किस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। 1 2 3 4। यहाँ पर आया है डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए काफ़ी लोगों के केस में डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली को लेकर इश्यूज हैं, फैमिली ड्रामा, फैमिली ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराएं, और इस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते का डेथ करके गए हैं। आपको पाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, उसके बावजूद भी, क्योंकि फैमिली ने इंटरफियर करा है आप लोगों के रिश्ते में, और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से आपसे दूरियां बनानी पड़ी, ब्लॉक तक करना पड़ा, आपके कॉल मैसेजेस को रिजेक्ट तक करना पड़ा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि ये अपनी उसी फैमिली को कन्विंस कर सके आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपकी उसी नेचर के लिए कि आप क्या हो, या वो फैमिली, अगर आप ऑब्वियसली मैरिड हो तो वो फैमिली आपको समझे आपके दूर रहने के बाद कि इनकी लाइफ कैसी हो जाएगी आपके बिना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोली अभी मैंने बात, अनमैरिड के लिए भी बताऊंगी। मैरिड लोगों के केस में यहाँ पर डेफिनेटली है, ये पर्सन इसीलिए चुप बैठे हैं कि फैमिली कुछ समझ में आए कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे ना तो इनकी लाइफ कैसी होगी, डेथ जैसी, यानी कि ये जिंदा तो होंगे लेकिन मरे के बराबर। तो ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को ये रियलाइज़ कराने के लिए वेट कर रहे हैं कि जब मेरे फैमिली मेम्बर्स ही मुझे परेशान देखेंगे, डिस्टर्ब देखेंगे, तो वो खुद बे खुद आपको इनके पास लेकर आएंगे। तो ये इसीलिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में अगर आप जो लोग अनमैरिड हैं और फैमिली को लेकर ड्रामा है, तो उन लोगों के केस में भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई इस वक्त में अपनी उसी फैमिली से है जिस पर ये डिपेंड है या जिसको ये बहुत मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए करेज लेने के लिए वेट कर रहे हैं, पेशेंस बनाए हुए हैं कि फैमिली को ये आपकी इम्पोर्टेंस समझा सके ये चीज़ें। तो ये उन लोगों के केस में है जहाँ पर आप लोगों के बीच में फैमिली को लेकर ड्रामा है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, डजंट मैटर। तो डेफिनेटली ये पर्सन पाना चाहते हैं आपको और कहीं ना कहीं वेटिंग मोड पर दिख रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से श्योर है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों का, क्योंकि इनके लिए भी ये चीज़ें बिल्कुल भी ईजी नहीं है। चलिए ये देख लेते हैं विद दिस जस्टिस कार्ड, क्या आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा, आप दोनों के प्यार को यहाँ पर न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए कि इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो इन 4 कार्ड्स के अकॉर्डिंग येस और नो में अगर आपको बताऊँ तो डेफिनेटली
यहाँ पर आपके प्यार को न्याय मिलेगा। ये पर्सन जितना वेट कर रहे हैं ना, उस वेटिंग का ही रिवॉर्ड इस पर्सन को मिलने वाला है। ये चीज़ें हैं। अगर ये कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंसी पे काम कर रहे हैं तो वो इन्हें हासिल होगी। पैसों को लेकर कोई इश्यूज़ है तो वो हासिल होगी, या जिस फैमिली को लेकर ये लीड लेना चाह रहे हैं, या जिस फैमिली के लिए होपफुल है कि फैमिली कन्विंस हो जाएगी, वो डेफिनेटली यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर येस और नो में अगर आपको बताया जाए कि क्या आपके प्यार को यहाँ पर न्याय मिलेगा, तो जी हाँ, बिल्कुल आपकी वेट करने का यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा। आप दोनों के प्यार को यहाँ पर न्याय मिलेगा, ये चीज़ें पूरी तरह से श्योर हैं। चलिए, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपके इसी प्यार के मामले में? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए एंजल्स, आप क्या कहना चाहते हो इस प्यार के मामले में? यूनिवर्स गाइड कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, तो ये तो परफेक्ट टाइमिंग का तो इंतज़ार आपके पार्टनर भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि कब आएगा कब आएगा। देखो, जब जिसका लिखा होता है ना जुड़ना, उसका तभी होकर रहता है। ये बात यहाँ पर होती है। ठीक है, तो जिन लोगों का राइट टाइम आ गया है उन लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो जाता है, रिकवरी। लेकिन होप नहीं खोनी है, क्योंकि इस रिश्ते में रिकवरी होनी है। इस रिश्ते में जो भी जख्म एक दूसरे को दिए गए हैं वो रिकवर डेफिनेटली होंगे। ये चीज़ें आपसे बताई जा रही हैं। रिमेन पॉजिटिव, बस आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव तो आप ही रहोगे। अपने कर्मास भी आप बना रहे हो, अपने आप जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो अपने थॉट के बेसिस पर, वो भी आप ही कर रहे हो। कोई और तो नहीं कर रहा है ना, और ना कोई कर सकता। ना आपके कर्मास बना सकता कोई, अच्छे कर सकता, बुरे कर सकता। ना कोई आपकी किस्मत को बदल सकता या किस्मत को आपसे छीन सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। टेक एक्शन। ओवरऑल एनर्जी, डेफिनेटली ये पर्सन ना आपके लिए एक्शन लेंगे, और कहीं ना कहीं ये इनका एक्शन ही है अपने प्यार के लिए। स्लो ज़रूर है, लेकिन ये इनकी साइड से आपके लिए डेफिनेटली एक एक्शन ही है। आपके लिए गाइडेंस और निकाल लेते हैं आर्कएंजल्स के माध्यम से। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। तो पहला आया है वाटर गार्जियन, गार्जियन एंजल, डायरेक्शन गार्जियन। बहुत बढ़िया गाइडेंस आपके लिए आई है। देखिए, बेसिकली आप जैसे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करते हो, तो आपके गार्जियन एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप अकेले नहीं हो। कभी भी इस तरह का थॉट मन में मत लाओ कि आप अकेले हो, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल आपके साथ है। ठीक है, उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है बस आप अपने इमोशन से कनेक्ट रहो, क्योंकि वही इमोशंस जो है अच्छे पॉजिटिव वाले जो इमोशंस हैं वही आप दोनों को कनेक्ट करे रखेंगे, वही आप दोनों के दर्द को हील करेंगे, वही आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो अपने उन इमोशंस को कम मत होने दो, कनेक्ट रहो अपने पार्टनर से अपने इमोशंस के सहारे। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है विद दिस डायरेक्शन गार्जियन कि ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ ये नहीं है कि आप ये सब चीज़ें लेकर बस बैठ जाओ। अपना रास्ता आपको बनाना है, अपने आप पर भी काम करना है, सेल्फ लव भी करना है, सेल्फ वर्क भी करना है। यही सब चीज़ें नहीं करनी है, साथ में अपनी जो भी आपका ज़िंदगी का एम है उस पर भी आपको फोकस लगाए रखना है, ये भी आपको करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा बैलेंस करके आपको अपने इमोशंस को अपने आप को करके रखना है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।